शिष्यों के बीच और अपनी साधनाओं के बीच और अपने सन्यासी शिष्यों के बीच और अपने गृहस्थ के बीच। उसको कई रूपों में जीना पड़ता है। कई रूप बड़े कड़वे होते हैं, कई रूप बड़े अनिच्छा पूर्वक होते हैं जिनमें इच्छा नहीं होती। कई कार्य मुझे अनिच्छा पूर्वक करने पड़ते हैं। जिन लोगों से मुझे नहीं मिलना चाहिए उनको मिलना पड़ता है। उन मजदूरों से झिकझिक करनी पड़ती है, 4 रुपयों के लिए, 10 रुपयों के लिए, 25 रुपयों के लिए। उस चूने और पत्थर वालों से बातचीतें करनी पड़ती हैं। और उच्च कोटि के सन्यासियों से भी मैं ब्रह्मांड के बारे में बात करता हूँ। अब कहाँ चूने वाले से बातचीत करना, कहाँ ब्रह्मांड वाले से, बीच में करोड़ों मील का अंतर है। और मुझे वो रूप भी जीना पड़ता है, वह रूप भी जीना पड़ता है। तुम्हारे जैसे शिष्यों के बीच भी मुझे जीना पड़ता है जो शब्दों को जीवन में उतारने की कम कोशिश करते हैं। उन सन्यासियों के भी जीना पड़ता है जो एक एक शब्द को पी लेते हैं। मेरे लिए वो भी उतने प्रिय हैं, मेरे लिए वो भी, आप भी उतने प्रिय हैं। मगर ये सब कहने का मेरा भाव यह है कि उस कम समय में तुम कुंदन बन सको तो मेरे जीवन की सार्थकता बन सकेगी, मेरे जीवन की चेतना बन सकेगी। मैं अपने आप में एहसास कर सकूंगा कि मेरी प्रत्येक सांस तुम्हें समर्पित हुई, उसका उपयोग होगा। मुझे केवल इस सारी बातचीत को कहने के पीछे न जीवन में स्वार्थ रहा है, न जीवन में स्वार्थ रहेगा। और मैं अपने शिष्यों के सामने 2 टूक कहता हूं कि एक रंच मात्र मुझे पत्नी से मोह नहीं है। कर्तव्य तो है, मोह नहीं है। अपनी संतान से मोह नहीं है। अब उनके प्रति जो कर्तव्य मुझे निभाने पड़ेंगे, वो मुझे पिताजी कहेंगे तो मुझे उनकी बात सुननी पड़ेगी। मैंने कहा कई काम मुझे अनिच्छा पूर्वक करने पड़ते हैं, उन बेटों के लिए, उन पत्नी के लिए, उन बेटियों के लिए, उन शादियों के लिए, उन समधियों के लिए, उन शिष्यों के लिए और उन मजदूरों के लिए। ये इसलिए करना पड़ता है कि मैं संसार में हूं। जब लंगोट लगा के जंगल में चला जाऊंगा तो फिर ठोकर मार देता हूँ, किसी को भी अच्छे अच्छे को परवाह नहीं। मुझे चाहिए कि एक रोटी शाम को मिल जाएगा, किसी के साथ घटना प्राप्त करने, वो जीवन दूसरे प्रकार का होता है। और ये जीवन दूसरे प्रकार का है क्योंकि मुझे उन लोगों से उसी लेवल पे जाके बात करनी पड़ती है। अगर मजदूर आए कि मैं चूना 500 रुपये गाड़ी भेजूंगा, मैं कहता हूँ ब्रह्मांड में एक माया और एक जीव, एक ब्रह्म होता है। गुरु जी दिमाग आपका ठीक है, क्या क्या हो रहा है? मुझे उस लेवल के नीचे तुम पे चुने का भाव 500 कहाँ है? 450 भाव है। मुझे मालूम 450 भाव नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि मुझे ग्यारह भी बाजार जाने का टाइम नहीं मिला, मगर मैं एक झटका लगाना पड़ता है। युग में ऐसे युग में जी रहा हूँ। 450 भाव है तो 500 बोलो, कहीं मालूम कर लीजिए 500 भाव है, मैं 500 भाव रहा था, ये तो बात नहीं है। फिर भी आप इसमें कम दीजिए, कोई बात नहीं, 500 भाव है तो मैं मालूम कर लूंगा। तो उस युग में मुझे सांस लेना पड़ रहा है जिस युग में छल, झूठ, कपट, असत्य, व्यभिचार के अलावा कुछ है नहीं, और मुझे उसमें सांस लेनी पड़ेगी। सांस लेनी पड़ेगी तो इतने कोई विषय सांस चली जाए, इसलिए सावधान रहना पड़ता है, इसलिए सतर्क रहना पड़ता है। इसलिए मैंने कल अपने प्रवचन में कहा था कि गुरु करे वैसा करने की जरूरत नहीं है, गुरु कहे वैसा करने की जरूरत है। जो गुरु कहे उसको जीवन में उतारने की जरूरत है। ये बात मुझे ये करनी थी तुम्हें, और यह मुझे एहसास होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में मेरे साथ उतर रहे, मेरा गुरुत्व तो तुम्हारे जीवन में उतर रहा है। क्योंकि अगर मैं पुत्र पैदा करूंगा तो ठीक मेरे जैसा ही पुत्र उत्पन्न होगा। मेरे जैसा का मतलब लगभग मेरे जैसा चेहरा होगा, लगभग मेरे जैसे कदकाठी होगी, लगभग मेरे जैसा स्वरूप हुआ, क्योंकि मेरा अंशीभूत है। बिल्कुल दूसरे प्रकार का तो बच्चा पैदा हो नहीं सकता मेरा। और अगर मेरा शिष्य है तो वैसा उसके चेहरे पर ओज, बिंब, प्रकाश, झलक दिखनी पड़ेगी, क्योंकि वह भी पुत्र है। उसमें भी मैं आत्मसात होता हूं, उसमें भी मैं विद्यमान होता हूं, वह भी मुझे दिखना चाहिए। वह अगर दूसरे प्रकार का चेहरा दिखाई देता है तो मैं समझता हूं कि क्या है, और ऐसा क्यों है। वह पैदा करना मजबूरी है क्योंकि समाज में जिंदा रहना है। यह मेरा कर्तव्य है कि उसमें मैं स्थापित हूं। स्थापित तो मैं करना, मैं स्थापित होने के लिए तैयार हूं। तुम स्थापित नहीं कर सको तो जबरदस्ती तुम्हारे शरीर में स्थापित हो नहीं सकता। इसलिए कल मैंने कहा था कि तुम्हारे जीवन में संचारी भाव कम से कम होंगे, मगर तुम अभी उस लेवल पर नहीं आए संचारी भाव को दूर रख के बात कर सको और वापस हो सको। इसलिए तुम्हारे जीवन में 16 मालाएं मंत्र जाप होनी ही चाहिए। और स्वामी जी को ये ड्यूटी है कि सुबह 6 बजे तुम्हारी प्रार्थना शुरू होती है, आरती शुरू होती है, और ठीक 5:60 पर जो साधक नहीं आए हैं आरती में, उनकी लिस्ट मेरे पास 8 बजे पहुंच जानी चाहिए।
जो हमारे यहाँ के शिष्य हैं, मैं दर्शकों की बात नहीं कर रहा, उनकी लिस्ट ये 5 लोग नहीं आए या ये 3 लोग नहीं आए, और स्वामी जी खुद अगर 1 मिनट लेट आए तो स्वामी जी नहीं पूछेंगे। अब घड़ी इतनी तो बिल्कुल एक्यूरेसी, हम अणु वैज्ञानिक तो है नहीं कि 6 बज के मतलब ठीक है, हो सकता है 6 बज के 2 मिनट हो सकते हैं, पर 6 बज के 5 मिनट नहीं होंगे। उससे पहले तुम्हारा जीवन उस प्रकार का बने कि पहले उठ सको, ऐसा हो सके कि तुम निद्रा को छोड़ सको, ऐसा हो सके कि तुम जल्दी जल्दी उठ करके उस 6 बजे से पहले ही आधे घंटे तक मंत्र जाप कर सको। ऐसा तो मैं नहीं चाहता हूं तुम नींद ही नहीं लो। तुम्हें जितने विश्राम की जरूरत है, 7 घंटा नींद की, तो 7 घंटे नींद की जरूरत है। एक स्वस्थ व्यक्ति को 5 घंटे नींद पर्याप्त है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए। रोगी के लिए 18 घंटे की नींद जरूरत है, और आलसी के लिए 24 घंटे की नींद शास्त्रों ने बताई है। अब तुम रोगी बनना चाहते हो मगर डेप्थ हो, नींद गहरी हो। नींद एक उथली होती है, और गहरी नींद जब तुम परिश्रम करके जब शरीर थकेगा तो डेप्थ नींद आएगी, गहरी नींद आएगी। और गहरी नींद को कहते हैं कि या निद्रा सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। ये निद्रा भी देवी है, मार्कंडेय पुराण में कहा है या देवी सर्वभूतेषु, सब भूतों में निद्रा रूपेण नमस्तस्यै 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 नमो। ये निद्रा मैं तुम्हें भी नमस्कार करता हूँ, और वह निद्रा 5.5 घंटे, ये 5 घंटे। अगर वो पूरी गहरी है और अगर उथली शरीर में परिश्रम है ही नहीं तो तुम करवटें बदलते रहोगे, नींद आएगी नहीं, आएगी उथली आएगी। फिर तुम पूरी नींद, आदमी जो 5 घंटे नींद चाहिए, फिर 6 घंटे करवट बदलोगे, फिर 7 घंटे। फिर अगर मैं 6 बजे कहूँगा तो तुम्हारी आंखें होंगी की होंगी छी, और दूध रखो, फिर तुम झूठ बोलने की कोशिश करोगे, ऊपर जाकर चिप करके सोने की कोशिश करोगे, फिर टेबल पर बैठ के झोंकियां खाने शुरू करोगे। ये संचार भाव तुम्हारे हैं, ये दोस्त तुम्हारे हैं, ये तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। इसीलिए मैंने कहा कि अगर तुम्हें अच्छा लगता हो तो शाम को प्रवचन दो, और तुम्हें अगर ऐसा लगता हो कि गुरु जी यूजलेस कर रहे हैं, बिल्कुल आवश्यकता है। मुझे ऐसा कोई शौक चला है हुआ है कि शिष्यों को मैं उपदेश दूँ, उपदेश देने मुझे शौक नहीं, मगर कड़वा अपना ही बोलता है। जो अपने लोग होते हैं वही कड़वा बोलते हैं। दूसरा पड़ोसी कड़वा बोलेगा तो 4 झापट में तुमसे पहले मारूंगा, तुम्हारी बात आड़ेंगे दोनों में। पहले उसको थप्पड़ मारूंगा मैं, फिर पूछूंगा बताइए क्या बात है, तुम्हारे बीच में बात क्या बात? कोई बात नहीं। मैं ऐसा गुरु कायर बुद्धिल हुई नहीं, मैं ऐसा कहता ही नहीं। ये कहता हूं सावधानी और सतर्कता से काम करने के लिए। एकदम से जोश में आकर के खड़े होने की जरूरत नहीं होती। जोश जरूरी है, तूफान जरूरी है, वेग जरूरी है, पौरुष जरूरी है, मगर उस पर संयम भी जरूरी है, क्योंकि उसको कई बातें देख करके चलना पड़ता है। एक ही बात को देखने वाला मूर्ख होता है। और फिर जब मैं यहां हूं तो फिर अगर तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए, करिए, तुम काम करिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर एक रथ हो और उसमें चारों दिशाओं में 4 घोड़े बांध दें रथ के, और घोड़ों को चाबुक मारे, तो चारों घोड़ों अलग दिशाओं में दौड़ेंगे, रथ तो टूट जाएगा। चारों घोड़े एक ही साइड में बांधने पड़ेंगे जिससे रथ तेजी से दौड़े। मुझे मालूम है कि तुम्हारा सब एक साइड में किंगडम है, अब पूर्व में दौड़ाना है या दक्षिण में दौड़ाना है, और थप्पड़ मारनी होगी तो मैं तुम्हें कहूंगा कि इसको आप मार के आधा नष्ट कर दे, साधे को अकल ठिकाना आ जाए। कायरता कर, मैं तुम्हें नहीं कहूंगा नहीं क्षमा वीर से भूषणम, वो जमाना चला गया, मैं इस जमाने में विश्वास करता ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसा पंगु शिष्य गुरु रहा नहीं, मैं जिंदगी में ऐसा रह नहीं सकता। न मैं क्रोध करता हूं, न मैं क्रोध सहन करता हूं। इसलिए विवेक भी जरूरी है, संयम भी जरूरी है। कभी कभी क्रोध आता है तो संयम होना जरूरी हो जाता है। इसलिए आज का तो प्रवचन बात कहनी थी, इसलिए नहीं तुम्हारा कल कोई मुझे शक्ति बरतनी। अगर तुम्हारे अंदर आलस्य है तो फिर उसको निकालने की कोई क्रिया करनी पड़ेगी। ये काम मैंने जानबूझ के स्वामी जी को सौंपा। जिस दिन 8 बजे और 9 बजे के बीच में स्वामी देखेंगे, उस दिन स्वामी को सीधे दंड दे देंगे, कोई शर्म नहीं। और तुम में से जो यहाँ साधक हैं, जो यहाँ शिष्य हैं, वे ठीक 6 बजे यहाँ पहुंचेंगे, 6:30 बजे। सुबह के आरती में आपको उपस्थित होना ही चाहिए, स्नान करके। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भूतों की तरह, मतलब जैसे गुजर उठे और वहां करके और बैठ गए नारायण मुझे ऐसे नारायण जप करने की न तुम्हें ऐसे गुरु की जरूरत है, न मुझे ऐसे शिष्य। संयम और एक
एक तर्क, एक चिंतन, तरीका, ये जरूरी है। कभी कोई बीमार है तो वो जो लिस्ट आएगा तो अपना पूछूं कारण क्या है, मैं अपना मालूम कर जाऊंगा कि बीमार है, हो सकता है शरीर है, मगर वो रेयर होता है, महीने में एक आध बार हो सकता है। महीने में 28 दिन बीमार नहीं बन सकता आदमी, न मानसिक रूप से न शारीरिक रूप से। इसलिए तुम्हारा जीवन एक आदर्श जीवन बन सके। जब यहाँ जाना हो, साधक आए तो तुम अलग से दिख सको, तुम्हारे चेहरे पर ओज दिख सके, तुम्हारी वाणी में क्षमता आ सके, मेरा अंग तुम्हारे चेहरे पर प्रतिबिंबित हो सके, तब मैं गुरु, तब मेरा गुरु तो सही है, तब मैं अपने आप को सफल और प्रामाणिक मानूंगा। आज भी इतना ही आशीर्वाद। बोले पूज्य गुरुदेव की जय।